कंटिन्यू फर्दर, अब हमने साइन थीटा कॉस थीटा की डोमेन पढ़ ली कि क्या वैल्यूज हम उसको दे सकते हैं। अब आते हैं टैन थीटा के केस। टैन थीटा कैसे डिफाइन किया जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन एक्स। नाउ टैन थीटा की जो हमने रेंज डिफाइन की थी वो थी कि टैन थीटा हमें सब आउटपुट्स देगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आर नॉट रियल नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नॉट रियल नंबर्स, ये हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, आर नॉट रियल नंबर्स। बस इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू जो हम सोच नहीं सकते, और माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटी वैल्यू जो हम सोच नहीं सकते या लिख नहीं सकते। ये रियल नंबर नहीं, मतलब ये वैल्यूज कभी हमें मिलेंगी नहीं। हम जितना भी बड़ा नंबर लिखते हैं उससे बड़े हम नंबर लिख सकते हैं, कोई एंड नहीं है, और छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। जब हम टैन थीटा की बात करेंगे तो y अपॉन एक्स है। हमको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि क्या आता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपने कही थी क्या रहेगी, -1 से +1, y की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से +1। अब डिनोमिनेटर इज द मेन इशू, डिनोमिनेटर में हमारे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, और जीरो से डिवाइड तो डिफाइंड ही नहीं, कभी डिफाइन ही नहीं हुआ है कि जीरो से डिवाइड होकर क्या होगा। तो इसका मतलब इस केस में हम ये चाहते हैं कि x की वैल्यू कभी जीरो ना आए, x जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन क्राइटेरिया कि x जीरो हुआ तो प्रॉब्लम होगी। अब x जीरो होने का मतलब क्या है? x जीरो होने का मतलब ये है कि आपकी टर्मिनल लाइन y एक्सिस पे रुके जाके, यहाँ पे जब रुकेगी तो यहाँ x कभी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ y होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी x की वैल्यू जीरो ना हो, इसका मतलब थीटा जो एंगल है वो क्या ना हो, वो एंगल ना हो जब x जीरो हो रहा है। और x जीरो होने का मतलब कि हमारी टर्मिनल लाइन यहाँ या यहाँ लाई करे, यहाँ और यहाँ लाई करे, मतलब इस टाइप के एंगल्स आने लग जाए, यानी ये वाले एंगल्स टैन को हम नहीं दे सकते। मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, 270, 450, 630 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो एंगल्स थे ये आपने कॉस थीटा में पढ़े थे। कॉस थीटा में क्या पढ़े थे? दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, π/2, ये क्या था 3π/2, ये क्या था 5π/2, ये क्या था 7π/2। हम नेगेटिव भी दे सकते हैं अगर क्लॉकवाइज घूम जाए तो। मतलब ये एंगल्स हम कभी टैन थीटा में थीटा को नहीं दे सकते, बिकॉज इन वैल्यूज पे हमको अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगा जो हम लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब थीटा को आप सब वैल्यूज दे दीजिए, सब एंगल्स इनपुट में दीजिए, बस कौन से एंगल्स मत दीजिए, ये एंगल्स मत दीजिए। और ये हमने कॉस में ऑलरेडी पढ़ा था, ये क्या लिखते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी 2n+1 π/2 where n belongs to इंटीजर। यानी थीटा को सिर्फ ये एंगल्स मत दीजिए। तो यानी इसकी डोमेन क्या डिफाइन हुई टैन थीटा की, कि थीटा को कोई भी नंबर दीजिए, कोई भी एंगल दीजिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बस कौन से एंगल मत दीजिए, इस टाइप के एंगल मत दीजिए, 2n+1 π/2 where n belongs to इंटीजर। ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। डोमेन मतलब वो वैल्यूज ऑफ थीटा जो हम टैन थीटा को दे सकते हैं। और टैन थीटा में थीटा को क्या वैल्यू दे सकते हैं, सब वैल्यू दे दीजिए, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मत दीजिए। इसको हम एक और तरीके से समझा सकते हैं कि टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने यही तो कहा कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जीरो मतलब कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा इज जीरो व्हेन थीटा क्या होता था, 2n+1 π/2 होता था। तो बस वही तो कह रहे हैं, कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, टैन थीटा में थीटा को क्या वैल्यू दे सकते हैं, सारी वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। सिमिलरली अगर हम अब कॉट थीटा की बात कर लें, कॉट थीटा को हमने लिखा था इसका उल्टा एक्स अपॉन वाई, मतलब अब वही लॉजिक लगाएंगे कि वाई क्या हो, जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो गया तो जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड ही नहीं। तो वाई जीरो होने का मतलब क्या होगा, वाई जीरो का होने का मतलब है कि टर्मिनल लाइन कहाँ लाई कर जाए, यहाँ लाई कर जाए या यहाँ लाई कर जाए, तो जो एंगल बनेगा उसमें क्या होगा, वाई होगा ही, वाई होगा ही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हमारा टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया तो फिर हमारा वाई होगा नहीं, और वो हमें एंगल चाहिए नहीं, वो हम वैल्यू दे नहीं सकते एंगल ऑफ थीटा की। तो यहाँ पे और यहाँ पे किस टाइप के एंगल्स आ रहे हैं, 0, 360, 720, 1080, 180, 540, 900, यानी थीटा क्या ना हो, 180, 360, 0, 540, 720 एंड सो ऑन। तो इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, क्यों, अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एंगल तो यही बनेगा, वाई वाई तो जीरो ही आएगा एक्स एक्सिस पे। तो ये हमने क्या पढ़ा था, दीज आर 180 इंटू 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 180 इंटू 4, यानी पाई के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं, ये पाई के मल्टीपल्स ही हैं, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कॉट थीटा में थीटा को सब वैल्यूज आप दे सकते हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बस कौन सी वैल्यूज नहीं दे सकते, जो ये एन पाई फॉर्म की है, मतलब 0 है, प्लस माइनस 180 है, या 360 है, या माइनस 360, या 540 है, माइनस 1, ये वैल्यूज बस इसको आप नहीं दे सकते। ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट कि कॉट थीटा को क्या लिखते थे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा जीरो ना हो जाए, साइन थीटा आउटपुट जीरो ना दे। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो, एन पाई हो। तो बस यही चीज़ है कि साइन थीटा जीरो जिन जिन वैल्यूज़ पे हो रहा है वो वैल्यूज़ हमने हटा दी। तो किन वैल्यूज़ पे हो रहा था, एन पाई, वो वैल्यू देखिए हमने हटा दी। तो अब कॉट थीटा को सब वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट एन पाई तरीके की वैल्यू, मतलब एन पाई मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई की वैल्यू आप नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या था, आर अपॉन वाई, अगेन सेम लॉजिक, वाई जीरो नहीं हो, अगर वाई जीरो ना हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है, वाई कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, इन वैल्यूज पे जीरो हो रहा है। तो थीटा को क्या नहीं दे सकते आप, एन पाई नहीं दे सकते, यार एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, आप थीटा सब वैल्यूज दे सकते हैं एक्सेप्ट एन पाई अंडर द सेम लॉजिक। कोसेक थीटा की डोमेन में, कोसेक थीटा की डोमेन मतलब थीटा की वैल्यू कोसेक में क्या क्या दे सकते हैं, सब वैल्यू दीजिए, बस एन पाई तरीके की वैल्यूज मत दीजिए। एन पाई मतलब 180, 360, 540, या माइनस 180, माइनस 360, माइनस 440, 0, ये एंगल्स आप नहीं दे सकते। एंड लास्ट वी हैव सेक थीटा। सेक थीटा क्या लिखा था, आर अपॉन एक्स। तो यानी अब क्या हो, एक्स जीरो ना हो, तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम लॉजिक, एक्स जीरो के लिए हमने क्या निकाली थी कंडीशन, ये वाली, एक्स जीरो हो मतलब वो कौन कौन से एंगल्स हो, 90, 270, 450, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये एंगल्स हम नहीं दे सकते। तो थीटा क्या ना हो, थीटा शुड नॉट बी 2n + 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 आप इसको नहीं इनपुट में दे सकते। तो इसकी डोमेन क्या हुई, सारी वैल्यू दीजिए थीटा की, बड़े से बड़ी, छोटी छोटी, बस कौन सी वैल्यूज ना दीजिए, इस तरीके की वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो हो वो मत दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज आप इसको दे सकते। तो ये 6 फंक्शंस की हम लोगों ने डोमेन डिफाइन करी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, डोमेन एंड रेंज।